माया जाल में जो फंसे वो जी को रोग लगा सोना सोना जो करे सोना सोना जो करे वो सोने से भी जा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। बताओ। नहीं, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। जिनके लिए मुखबरी करते हैं उनके साथ हमारे भी हक होते हैं। नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। मुझे पता है नहीं, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हुआ है। मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम। मालूम मुझे नहीं मालूम। और अब जो तुम्हारे साथ मैं करने वाला हूं, मुझे मत वो भी मारो। नहीं मालूम। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सतार भाई। ये कोई तरीका नहीं है आपका। चिल्लाइए मत। ये कोई मछली बाजार नहीं जो आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। ये थाना है। हम इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं बीबी। आपने शायद पुलिस की कार्रवाई देखी नहीं अब तक। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आमिर को कहां छुपा रखा है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये कैसे हो सकता है कि अपने चाहने वाले की खबर ना हो आपको। आराम से, वो मेरा मंगेतर है। इससे ज्यादा कोई मतलब लेने की जरूरत नहीं है। ओ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं कातिल तक जा पहुंच सकूं। आमिर कातिल नहीं है। उसने किसी को कत्ल नहीं किया। मुझे गवाही की कोई जरूरत नहीं। आमिर चाहिए आमिर, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। अब जा सकती है। आपने बुलाया सर? हाँ माने, कहाँ रह गया था? मेरी बहुत सारी बुरी आदतों के साथ साथ एक आदत ये भी हो गई है कि तू मेरे पास रहे। वो मुखबिर को ठिकाने लगा दिया। अरे इतना जज्बाती ना हुआ कर, हाथ हल्का रखा कर वाले। क्या करूं सतार भाई, कभी कभी खुद पर काबू नहीं रहता। अरे तूने बहुत आगे जाना है वाले। अजहर के मरने के बाद और कौन रह जाएगा? एक तू ही तो है। अफसोस तो इस बात का है कि अजहर उस 2 टके का लड़ने से मारा गया। वे मुझे जख्म दे के कहाँ भागेगा?
सत्तार भाई तो किसी जाते हुए नाक को डस ले तो अपने बिल तक नहीं पहुंच सकता वाले। मुझे आमिर ढूंढते वाले, आमिर ढूंढते, जिंदा या मुर्दा। अबे यार बहुत देर हो गई है, घर नहीं जाएगा क्या? लगता है आमिर की तरह तेरा भी भागने का इरादा है। आमिर भागा नहीं है, यही गई है वो, आ जाएगा। अबे कल पुलिस आई थी मोहल्ले में, सबसे तुम लोगों के बारे में पूछ रही थी। अगर कल को तुम्हारे घर छापा पड़ गया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। आमिर बेकसूर है, कुछ नहीं किया उसने। जैसे देखो आमिर की परेशानी है, मेरा मोहल्ला जैसे आमिर के बारे में सोचता है। पता नहीं मानी किधर रह गया। ओह मानी कहाँ जाएगा बेटा, यही कहीं खेल रहा होगा मोहल्ले में। वैसे तुम ज़रा उसका ख्याल रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस माहौल में वो भी। क्या मतलब? मेरा मतलब है आमिर भी अपनी इन्हीं आवारा गर्दियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा आज। अम्मा, तुम आमिर को इल्ज़ाम मत दो, वो बेकसूर है। बेरोजगार ज़रूर था लेकिन आवारा और बदमाश नहीं था। कैसी बच्चे जैसी बातें करती हो तुम। ये उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, और वो भी सत्तार भाई जैसे बड़े आदमी के भाई का कत्ल। आमिर कहाँ है? मुझे नहीं पता आमिर कहाँ है। बताओ, नहीं पता। आमिर कहाँ है? हेलो, अरे मीर साहब कैसे हैं? हाँ मीर साहब, अजहर तो जिंदगी भर का दुख दे के चला गया। हाँ तलाश कर रहा हूँ, जब तक कातिल नहीं मिलेगा मैं चैन से तो नहीं बैठूंगा। हाँ मैं चक्कर लगाता हूँ कुछ दिन में, शायद कुछ कमी गलत हो जाए। अरे उन्हें करने दें सियासत, सियासत हमारा काम नहीं है मीर साहब। और फिर आज का सियासतदान है, कहाँ जाएगा, लौट के हमारे पास ही आना होता है ना इसको। हाँ आप बात तय कर ले, मैं माल भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ कुछ दिन में, आता हूँ। हाँ क्या हुआ? आमिर कहीं चला गया शायद। वाले तू भी ये कह रहा है? कुछ दिन खामोश रहकर देख लेते हैं, शायद वो हालात बेहतर समझकर वापस आ जाए। देख ले वाले, असर का कातिल कहीं मेरे हाथ से निकल न जाए। नहीं सतार भाई, वो कहीं नहीं जाएगा। क्या किया है आमिर ने? मेरा बेटा कोई चोर उचक्का नहीं है, किसी ने उस पर गलत इल्जाम लगाया। इल्जाम नहीं बल्कि सबूत मौजूद है। उसने इलाके के बहुत सारे लोगों के सामने सत्तार साहब जैसे बड़े आदमी के छोटे भाई खंजरों से वार करके उसकी जान ली है। वो कातिल है। नहीं, ये झूठ है, बकवास है। मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन हमें कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। बेहतर होगा कि आप लोग भी कानून का साथ दें। क्या हुआ बेटा?
चोट तो नहीं लगी? इंस्पेक्टर साहब, जब सत्तार जैसे छोटे और कमीने लोग ऐसी घटिया हरकत करते हैं, उस वक्त आपका कानून कहाँ जाता है? बोले, जवाब दे मुझे, कहाँ जाता है आपका कानून? बहरहाल इस वक्त हमें आमिर की तलाश है, उसे गिरफ्तार करने के बाद बात होगी। भाई बहुत मजा आया। बहुत मजा आया महबूब खान साहब, बहुत मजा आया। अरे बहुत ही अच्छा इंतजाम किया। बड़े ही दिनों के बाद अच्छा अच्छा सा लगा। अरे सत्तार भाई, हम तो बैठे ही हैं आपकी खिदमत के लिए। इस इलाके को अपना ही इलाका समझें। अरे जाने मन, आप कब हमें देते हो अपना इलाका? हम तो यहाँ से गुजरने का भी टैक्स देते हैं आपको, टैक्स। आप इससे देखें कि हमने रेत की भी कीमत लगा दी है। सहरा की रेत को भी अहम बना दिया है। हाँ अली साहब, आप तो सोच भी नहीं सकते कि आपका ये इलाका और आपकी जमीन कितनी कीमती है। अरे भाई साहब, कीमत का अंदाजा तो कोई जानने वाला ही लगा सकता है। हम जाहिल अनपढ़ लोग क्या बता सकते हैं। ये अच्छी गई, जाहिल वाली अच्छी गई। वैसे आप उससे काम ले रहे हो, वो क्या कहने, हाँ कसर नफ्सी। कसर नफ्सी से काम ले रहे हो आप। वैसे महबूब खान, नया माल कब आ रहा है? माल के लिए पैसों की जरूरत होती है। हम लोग आजकल जरा तंगी में जा रहे हैं। इतने खर्चे और इतने एहतमाम के बावजूद? अरे ये तो हमारी मेहमान नवाजी है, ये तो हमें करना पड़ता है। अरे जाने मन, पैसा हम भिजवाते हैं, जितना आपका हो। रकम मिल जाए तो फिर हम पूरा बॉर्डर खरीद सकते हैं, हर चीज ला सकते हैं। सिर्फ लाना ही नहीं, ले जाना भी है। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, आप फिक्र नहीं करें। हाँ, तो फिक्र आप भी मत करो, मैं शहर पहुंचते ही पैसा भिजवा देता हूँ। ठीक है, अब आप आराम कर लें, रात ज्यादा हो गई। आराम आराम तो आप करेंगे साहब, हमें तो नींद नहीं आती। बिल्कुल नहीं सोते? हाँ? क्या वजह है? बस कुछ बातें होती हैं महबूब खान। चलता हूँ। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पाप ऐसी जली,
वोला भयो नरा मैं तो दूंगी प्रेम दुहाई मैं तो दूंगी अब तक जाग रही हो? प्रेम दुहाई तबीयत तो ठीक है ना? दुहाई नींद नहीं आ रही। शायद आपका इंतजार कर रही है। जान, तुम मेरी वजह से अपनी नींद क्यों खराब करती हो? सुनो जानी, मैं मेहमानों के आने के बाद बहुत मसरूफ हो जाता हूँ ना। मेहमान ना भी हो तब भी आप मसरूफ ही रहते हैं। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ, इस हवेली के लिए करता हूँ। हमारे पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है ना। हाँ, ये तो है। रैन बिताई वहाँ ही जा वहाँ ही जाओ जहाँ रैन बिताई लगता है नाराज हो। वहाँ ही चले आपको एहसास तो हुआ। दूध लेकर आई हो? अभी लाती हूँ। जान, तुमसे शादी के बाद मैं कितना बदल गया हूँ। अपने आप को बिल्कुल जवान महसूस करता हूँ। बातें खूब बनाते हैं। मेरी जान, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारी वजह से तो मेरी किस्मत बदली है। मन आमद कल रात हमारे बाद यहाँ कौन आया था?
पता नहीं मीर साहब, उस वक्त तो बेहोश था। अरे किसी ने पहचाना उसे क्या? बाहर का लगता है। चलो देख लेंगे। तो सत्तार भाई, आप आज का दिन भी रह जाते, मजा आता, शिकार के लिए ले जाते आपको। अरे मीर साहब, शहर में जो इतने शिकार मेरे इंतजार में बैठे हैं उनका क्या होगा? फिर सही। जब आपका मिल जाए, हम यहाँ खिदमत के लिए बैठे हैं। ओ मीर साहब, ये रात आप हवेली में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले क्या करने आते हैं? बॉर्डर पर जाते हुए बाबा के पास रुक जाते हैं। बाबा उनकी बहुत खिदमत करते हैं ना। फिर तो मेरे साहब उनसे पैसे भी लेते होंगे ना? पागल, दोस्तों से कोई पैसे लेता है क्या? गांव के लोग बताते हैं कि मीर साहब बॉर्डर से असला लाते हैं। और बकवास मत करो। ये मैं नहीं कह रही, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? गांव के लोग बातें करते हैं। लोग फजूल बातें करते हैं और तुम भी कर रही हो। हमारे घर हराम नहीं आता। क्या हुआ? ये साबरा की जबान बहुत लंबी हो गई है। इसने कोई बदतमीजी की तुम्हारे साथ तो मुझे बताओ। तुम क्या कर लोगे? तुम हुक्म देके देखो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि तुम रेत के टीले से कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? रेत का टीला क्या, पत्थरों के पहाड़ से भी कूद जाऊंगा। तुम क्या कर दो देखो। ये सब कुछ मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम मेरे महबूब, मेरा मतलब मीर महबूब खान की बेटी जो हो। अच्छा, तो ये सब तुम इसलिए करोगे? वैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है ना। चलो साहब। अच्छा बाबा, मेरी तौबा जो है ना, तुमसे कोई बात बोली। आइए तुमने ऐसी बात की ना, खाना खा लो, खाने के बाद मीर साहब आपसे बात करेंगे। खुदा के लिए अम्मा, इरम कोई छोटी बच्ची नहीं कि रास्ता भूल जाए। तुम सब कुछ जानती हो सारा, फिर भी ये कह रही हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर शायद आप ये नहीं जानती कि अगर हम कमज़ोर पड़ गए और आंसू बहाने लगे तो लोग हमारा जीना दो भर कर देंगे। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? कब तक छुप छुप कर आंसू बहाती रहूं? हालात का मुकाबला तो करना ही है, मजबूरी है। लेकिन अगर हम कमज़ोर हो गए तो लोग आमिर को ही कातिल समझेंगे। मैं क्या करूं बेटा, जब हालात मेरे काबू में नहीं रहते ना, तो जाने मैं क्या क्या कहती रहती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप पर काबू पाने की। अच्छा, तुम जरा इरम को तो देखो कहीं। इरम, तुम क्यों आई हो यहाँ? तो पता यहाँ कोई औरत नहीं आती। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं इरम, तुम नहीं समझती। वाले मैं मजबूरन आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो सितार के गुंडे घर आए थे।
वो किस लिए? वो समझते हैं कि आमिर भाई हमारे पास है, उन्हें हमने छुपा के रखा है। उन्होंने कहा कि कल शाम तक अगर आमिर भाई का पता नहीं चला तो फिर वो... कसूर किसका है और तंग किसको कर रहे हैं? तो फिर तुम ही बताओ, हम क्या करें? तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा सबको। सुनो, आइंदा इधर मत आना, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। इसीलिए कहती हूँ ना बाहर मत जाया कर, मगर तो सुनता ही नहीं किसी की। आप दोस्तों के साथ तो खेलने जाता हूँ और तो कहीं नहीं जाता। तू नहीं जानता बाहर के हालात कितने खराब हैं। कोई महफूज नहीं है इन जालिमों से। तुम क्या चाहती हो? इन जालिमों के लिए हम सब कुछ छोड़ दें, डर के बैठ जाएं, कुछ भी ना करें? आमिर भाई कहाँ चले गए? आप वो अपने दोस्तों के पास गए, तो जाके सो जा। आमिर भाई भी चीते हैं, चीते बड़े लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं आप। मैं भी लड़ूंगा। तेरी उम्र अभी लड़ने की नहीं हुई, ज्यादा बड़ा मत बना कर। हवेली में मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? फिर तो ये मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसा हुआ तो मैं उस पार भी नहीं जा सकूंगा। मेरे बाद माँ और इरम का क्या होगा? सारा क्या सोचेगी मेरे बारे में? मुझे कुछ करना होगा। बड़े मीर के सामने कुछ और करना होगा। लेकिन क्या? लेकिन क्या? खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। कुछ खा लिया करो। इस तरह भूखी रहोगी तो कमजोर हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो प्यार से कहा था। उससे प्यार का फर्क आप क्या जानते हैं? मुझसे कुछ कहा? नहीं। मागुल, मैं क्या करूं? मुझे तो तुम्हारे नाज उठाने भी नहीं आते, तुम्हें बहलाना भी नहीं आता। ये तो आपको पहले सोचने की जरूरत थी। अब इस उम्र में क्या सीख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? कुछ ना करें तो बेहतर होगा। साज़ैन इतना अलग थलग क्यों रहने लगी है? मैं परेशान हूँ उसकी वजह से। हमारी शादी के बाद से वो और ही दूर हो गई है हमसे।
ये बात अगर आप उसे अपने पास बिठाकर पूछें तो जरूर बताएगी आपको। तुम भी उसका ख्याल नहीं रखती हो, पास बिठाकर प्यार नहीं करती हो उसे। सौतेली सही, लेकिन तुम हो उसकी माँ। मीर साहब, रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते, या होते हैं या नहीं। मैं अपनी कोशिश कर चुकी हूँ, अब आप जाने और आपकी बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। सब तक